नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो पुरानी तो है, पर उसकी सीख आज भी उतनी ही जरूरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम मुश्किलों को देखते कैसे हैं, हमारा नजरिया कैसा है, वही तय करता है कि हम कामयाब होंगे या नहीं। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कोशिश करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और हमारी पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस सवाल को जरा मन में रखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है एक किसान की। उसे जानवरों से बड़ा प्यार था, मतलब उन्हें पालना उसका शौक था, उसका जुनून था। आप देखिए, उस किसान के पास पहले से ही कई भैंसें थीं। उन्हीं का दूध बेचकर उसका गुजारा चलता था। फिर एक दिन उसने सोचा कि चलो कुछ और जानवरों को भी घर लाया जाए, और वो लेकर आया एक खरगोश और एक बंदर को। तो अब घर में खरगोश और बंदर दोनों आ चुके थे, माहौल में एकदम घुल मिल गए थे। तो एक दिन किसान के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इन दोनों के साथ एक मजेदार खेल खेला जाए। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। अच्छा, तो खेल क्या था? खेल बड़ा सीधा सा था, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। किसान ने क्या किया, अपने खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खोदे, फिर सबको मिट्टी से वापस भर दिया और उनमें से किसी एक गड्ढे में, सिर्फ एक में, एक गाजर छिपा दी। अब चैलेंज ये था कि उस एक गाजर को ढूंढकर कौन निकालेगा। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। यहाँ हम देखेंगे कि एक ही चैलेंज के सामने दो बिल्कुल अलग अलग सोच, अलग अलग माइंडसेट कैसे काम करते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ था खरगोश, एकदम कॉन्फिडेंट, उसे खुद पर यकीन था और वो मेहनती भी था। और दूसरी तरफ था बंदर, बिल्कुल उल्टा, नेगेटिव सोच वाला, आलसी, जिसने तो खेल शुरू होने से पहले ही मन में हार मान ली थी। बंदर ने चारों तरफ देखा और सोचा, अरे बाप रे, इतने सारे गड्ढे और गाजर सिर्फ एक में, कौन करेगा इतनी मेहनत। और बस इतना सोचकर उसने क्या किया, कोशिश करना तो दूर, वो एक गड्ढे के ऊपर जाकर आराम से सो गया। तो जहां एक ने आलस को चुना, वहीं दूसरे ने मेहनत पर भरोसा किया। तो फिर हुआ क्या? चलिए देखते हैं कि मेहनत का फल क्या निकला। खरगोश वो लगा रहा, पूरी लगन से एक एक करके गड्ढे खोदता गया। कई गड्ढे खाली निकले, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी उम्मीद वो जिंदा थी। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची। खरगोश एक एक करके लगभग सारे गड्ढे खोद चुका था, सिर्फ एक बचा था। और जानते हैं कौन सा? अरे हाँ, वही जिस पर हमारा बंदर महाराज सो रहा था। खरगोश ने उसे जगाया, आखिरी गड्ढा खोदा और बूम, गाजर मिल गई। बंदर तो बस देखता रह गया, एकदम हैरान। उसे इतना पछतावा हुआ कि जिस इनाम को उसने नामुमकिन मान लिया था, वो तो हर वक्त उसके नीचे ही था। सोचिए, अगर उसने सिर्फ एक कोशिश की होती, सिर्फ एक, तो ये कहानी तो खत्म हुई। पर इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इस कहानी से निकली 3 सबसे बड़ी सीखों पर बात करते हैं। पहली और सबसे बुनियादी सीख। पहली सीख, नेगेटिव मत बनो। बंदर ने क्या किया, उसने अपने दिमाग में ही काम को इतना बड़ा और मुश्किल बना दिया कि उसे नामुमकिन लगने लगा, और इसीलिए उसने ट्राई तक नहीं किया। ठीक है, तो एक बार जब सोच सही हो गई, तो फिर आता है दूसरा सबक। और दूसरा सबक है, कम से कम कोशिश तो करो। कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। जो कुछ करते ही नहीं, किस्मत उनका साथ कैसे देगी? बंदर ने तो खोदने की जहमत ही नहीं उठाई। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी सीख पर। तीसरी सीख ये है कि सफलता एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। हार मत मानिए। हमें क्या पता कि हमारी कौन सी कोशिश कामयाब हो जाएगी। क्या पता वो 2025 में हो, या 2030 में, या शायद 2032 तक इंतजार करना पड़े, लेकिन मिलेगी जरूर, अगर हम लगे रहें। तो कुल मिलाकर इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। अपनी नेगेटिव सोच पर काबू पाओ, हमेशा एक कोशिश जरूर करो और लगे रहो, हार मत मानो। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, ऐसी कौन सी कोशिश है जिसे मुश्किल समझकर टाला जा रहा है? क्या पता आपकी सबसे बड़ी कामयाबी उसी में छुपी हो।